हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सुरुई में प्रतिस्थापित हूँ। आज अपन सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर्स ऑफ अरेस्ट पर्सन। तो पावर्स ऑफ अरेस्ट पर्सन, इससे पहले अपन ने जो चर्चा की इससे पिछले वीडियोज में वो थी पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब अपन आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है गिरफ्तार व्यक्ति की क्या अधिकार है, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन। गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है, और तो गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में क्या क्या राइट्स है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न अधिकार है। तो इन धाराओं के अंतर्गत जो सीआरपीसी के सेक्शन 46, 437, 300, 304, 329 संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं। तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, तो सबसे पहला जो अधिकार और सबसे इम्पोर्टेंट जो गिरफ्तार व्यक्ति का जो अधिकार है वो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि उसे उन आवश्यक कारणों से अवगत कराया जाए जिसके आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 50 के अंतर्गत यह है प्रोविज़न दिया गया है। इसका ऑब्जेक्ट जो है इस उपबंध का वो यह है कि पुलिस ऑफिसर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए, जिससे वो अपना बचाव या डिफेंस कर सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अधिकार है गिरफ्तार व्यक्ति का है वो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो सीआरपीसी सेक्शन 57 के अंतर्गत यह प्रोविज़न किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो यह एक मौलिक अधिकार के रूप में भी इसे अपन देख सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि 24 घंटे पूरा होने के बाद छोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस नहीं अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है या देरी होती है तो उसका कारण बताना होगा। देरी होने से अभियुक्त की भाग जाने या छूट जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जावे। यात्रा के समय को अपवर्जित काट कर 24 घंटे, मतलब यदि किसी व्यक्ति को किसी अदर स्टेट से या कहीं दूर से गिरफ्तार किया जाता है तो जो जर्नी में जो समय लगता है, यात्रा में जो समय लगता है, उस समय को उस अवधि से अपवर्जित कर 24 घंटे पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की स्वीकृति को उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है और उससे जो प्रारंभिक पूछताछ है वो की जा सकती है। 24 घंटे के बाद में यदि पुलिस कस्टडी में रखना है तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट यदि आदेश दे तो उसको वापस अपने कस्टडी में पुलिस ऑफिसर रख सकता है। तीसरा जो राइट्स है गिरफ्तार व्यक्ति को है वो बिना कानूनी अधिकार के पुलिस अभिरक्षा में न रखे जाने का अधिकार। बिना कानूनी अधिकार के जब गिरफ्तार व्यक्ति की निरुद्ध किया जाता है तो उसकी निरुद्धि 24 घंटे की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 24 घंटे से अधिक के बाद में उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसे अभिरक्षा के लिए कानूनी प्राधिकृत होना चाहिए, मतलब उसे मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए। तो अपनी इच्छा का अधिवक्ता एवं सलाहकार लेने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार, तो अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान
के अंतर्गत एवं CRPC के सेक्शन 303 और 304 के अंतर्गत यह प्रोविज़न दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपनी इच्छा का अधिवक्ता कर सकता है या कोई भी विधिक सलाहकार वह कर सकता है। कानूनी सहायता का अधिकार, पाँचवा जो राइट्स है गिरफ्तार व्यक्ति का वो कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। तो 1976 में संशोधन किया गया CRPC में, जिसमें फ्री लीगल एड मतलब निःशुल्क विधिक सहायता चाहे आवेदन करे या ना करे। यदि कोई अभियुक्त ऐसा हो या गिरफ्तार व्यक्ति ऐसा हो जो फ्री लीगल एड के अंतर्गत आता हो, उस नॉर्म्स को पूरा करता हो, तो वो कानूनी सहायता, फ्री कानूनी सहायता ले सकता है। तो किसी स्त्री को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किए जाने का अधिकार जो सेक्शन 46(4) के अंतर्गत दिया गया है CRPC के अंतर्गत, कि किसी भी महिला को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सिद्धांत केवल स्त्रियों के संबंध में लागू होते हैं। यह उपबंध संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। तो CRPC सेक्शन 46 क्लोज 4 किसी भी स्त्री को सूर्य अस्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें गिरफ्तारी आवश्यक है, जरूरी है, तो ऐसी परिस्थिति में रात्रि में गिरफ्तार की जा सकती है। लेकिन दो कंडीशंस है, स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार की जाएगी। मतलब ऐसी जो गिरफ्तारी है वो एक महिला ऑफिसर्स के द्वारा ही गिरफ्तार की जाएगी। ऐसी गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये प्राधिकृत होना चाहिए। यदि ऐसी कोई असामान्य परिस्थिति है जिसमें किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, तो सूर्य अस्त के बाद और सूर्य अस्त के बाद एवं सूर्योदय से पहले यदि गिरफ्तार करना जरूरी है, तो ऐसी स्त्री को कोई पुलिस ऑफिसर, स्त्री पुलिस ऑफिसर ही गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी किसी फर्स्ट क्लास न्याय मजिस्ट्रेट से प्राधिकृत कोई आदेश होना जरूरी है। नेक्स्ट जो पावर्स मतलब जो अधिकार है गिरफ्तार व्यक्ति का, वो है नामजद व्यक्ति को सूचना दिए जाने का अधिकार, जो CRPC सेक्शन 50(a) के अंतर्गत बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके नज़दीकी या कोई भी उसका रिश्तेदार व्यक्ति को उसकी सूचना देना जरूरी है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति द्वारा नामजद किए गए व्यक्ति को देना जरूरी है, जो अभियुक्त उसको बताता है। ऐसे नामजद व्यक्ति उस व्यक्ति का मित्र भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार हो सकता है, उसका संबंधी हो सकता है, या कोई भी उसका नज़दीकी व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट जो राइट्स है गिरफ्तार व्यक्ति का, वो है मेडिकल परीक्षण कराने का अधिकार, जो 54 के अंतर्गत बताया गया है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं मेडिकल परीक्षण कराने का अधिकार हो सकता है। तो 53 के अंतर्गत तो खुद पुलिस ऑफिसर कराता है, और 54 के अंतर्गत खुद अभियुक्त अपना गिरफ्तार व्यक्ति अपना खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, यदि उससे कोई साक्ष्य या सबूत सामने आते हो। अगर गिरफ्तार व्यक्ति ये समझता है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराने का उसके पक्ष में कोई साक्ष्य उपलब्ध होगा, तो वह मेडिकल परीक्षण कराने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, और ऐसा मजिस्ट्रेट किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण का निर्देश दे सकता है। तो प्रत्येक मामले में आबद्धकारी नहीं है, यह हर मामले में आबद्धकारी नहीं है। अगर ऐसा आवेदन पेश करने पर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का आवेदन छूटा है, देरी करने के आशय से किया गया है, इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण की प्रक्रिया में देरी या बाधा उत्पन्न करने के आशय से किया गया है, तो ऐसी अवस्था में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा तथा मेडिकल परीक्षण से इनकार कर दिया जाएगा। जमानत पर छूटने का अधिकार, तो CRPC सेक्शन 436 के अंतर्गत जो राइट्स दिया गया है व्यक्ति का, गिरफ्तार व्यक्ति का, कि वो जमानत पर छूट सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत बेल पर
छोड़ने का अधिकार होता है। 436 स्पष्ट करता है कि जब ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे सूचना देगा कि अगर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा कर दे तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो जमानत की औपचारिकताएं क्या है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है, तो व्यक्ति द्वारा बंद पत्र का निष्पादन किया जाना, अगर औपचारिकताएं पूरी नहीं करता तो जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर सेक्शन 436 के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा गया है और बंद पत्र की अवहेलना करता है या न्यायालय के सामने हाजिर नहीं होता है तो पुनः गिरफ्तार किया जाएगा तथा ऐसी दशा में उसे जमानत पर छोड़ने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि दूसरी बार मजिस्ट्रेट चाहे तो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे जमानत पर छोड़ सकता है, लेकिन वह अधिकार के रूप में जमानत प्राप्त करने का उसका हक नहीं बनता है। पहली बार बंद पत्र प्रतिभू सहित रहित होगा और दूसरी बार प्रतिभू सहित जमानत का बंद पत्र होगा। अजमानती अपराधों में जमानत का आवेदन पेश करने का अधिकार भी अभियुक्त को दिया गया है। जब कोई व्यक्ति अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो धारा 437 के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो उसे जमानत का आवेदन पत्र पेश करने का अधिकार दिया गया है। अगर मजिस्ट्रेट द्वारा उसके आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है तो सत्र न्यायालय के समक्ष भी आवेदन पेश करने का उसे अधिकार दिया गया है। सत्र न्यायालय द्वारा नामंजूर करने पर उच्च न्यायालय के अंतर्गत भी वह सेक्शन 439 के अंतर्गत अगर उच्च न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है जमानत का आवेदन तो विशेष अनुमति याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पेश की जा सकती है। और इसके बाद में जो अधिकार दिया गया है गिरफ्तार व्यक्ति का वो है गिरफ्तारी की आशंका पर अग्रिम जमानत का आवेदन पेश करने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति जो होता है उसको ये डाउट है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे एंटीसेप्टी बेल मतलब अग्रिम जमानत का अधिकार है तो वो सेक्शन CRPC 438 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये तमाम जो राइट्स है वो CRPC के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति को दिए गए हैं। तो आज अपन इन राइट्सों के बारे में विस्तार से अपन चर्चा की और अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में जो टॉपिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।